Social group work process and group dynamic theory of leadership. Social group work process and group dynamic. नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व सामाजिक समूह कार्य का अनिवार्य घटक है। समूह के नेताओं को समूह प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने, समूह की गतिशीलता को प्रबंधित करने, समूह के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने में सक्षम होना चाहिए। नेतृत्व के कई सिद्धांत जिन्हें निम्नलिखित सही सामाजिक समूह कार्य में लागू किया जा सकता है। परिवर्तनकारी नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेता समूह के सदस्यों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे समूह के सदस्यों को रचनात्मक रूप से सोचने, समस्याओं के अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेन देन का नेतृत्व। लेन देन करने वाले नेता विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए एवं पुरस्कार दंड का उपयोग करते हैं। वे परिणाम प्राप्त करने और समूह के भीतर व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिचुएशन लीडरशिप। सिचुएशन लीडरशिप अपनी लीडर स्टाइल को ग्रुप की ज़रूरतों के हिसाब से ढालते हैं। वे समूह के सदस्यों को ज़रूरतों का आकलन करते हैं, उचित स्तर की सहायता और दिशा प्रदान करते हैं। सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडर समूह के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समूह की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों की से अधिक प्राथमिकता देते हैं। समूह की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और समूह की भलाई को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकार की स्थिति का उपयोग करते हैं। सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस एंड ग्रुप डायनेमिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर। समूह के नेताओं की भूमिका और जिम्मेदारियाँ। सामाजिक नेता के समूह की गतिशीलता को प्रबंधित करना, सामाजिक समूह कार्य प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक समूह के नेताओं की कुछ भूमिका और जिम्मेदारियाँ हैं। योजना में तैयारी। सामाजिक समूह के नेताओं को एक स्पष्ट एजेंडा विकसित करने और समूह के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने वाली उपयुक्त गतिविधियों का चयन करके प्रत्येक समूह सत्र की योजना तैयारी करनी चाहिए। सुविधा। सामाजिक समूह के नेताओं को सभी सदस्यों की भागीदारी जुड़ाव को प्रोत्साहित करके खुले ईमानदार संचार को बढ़ावा देने और समूह की गतिशीलता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के समूह चर्चा और गतिविधियों को सुगम बनाना चाहिए। आकलन और मूल्यांकन। सामाजिक समूह के नेताओं के सदस्यों की भागीदारी की निगरानी, समूह के लक्ष्यों पर नजर रखने और सदस्यों पर समूह के प्रभाव का आकलन करके समूह की प्रगति और प्रभावशीलता का आकलन करना चाहिए। समूह विकास। सामाजिक समूह के नेताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सीखने, प्रतिबिंब और आत्म जागरूकता के अवसर प्रदान करके समूह के सदस्यों के विकास और विकास की सुविधा प्रदान करें। स्टेज ग्रुप वर्क। समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, चाहे वह सामाजिक हो, काम से संबंधित हो या अन्यथा। कई मामलों में समूह को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जो एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। समूह विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा समूह विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रगति करते हैं, क्योंकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं। समूह विकास के चरण एक प्रसिद्ध एवं व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल है जो समूह कार्य की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पत्र समूह विकास के 5 चरणों की रूपरेखा तैयार करेगा, प्रभावी समूह कार्य के लिए उनकी निहितार्थों का पता लगाएगा। स्टेज 1 फॉर्मिंग। समूह विकास का पहला चरण बन रहा है। इस अवस्था में समूह के सदस्यों का एक दूसरे से परिचय कराया जाता है और वे एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करना शुरू करते हैं। समूह के सदस्य अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में अनिश्चित हो सकते हैं और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में अनिश्चितता या चिंता की भावना हो सकती है। गठन के चरण में विनम्र बातचीत, समानता और मतभेदों की खोज और समूह के उद्देश्य लक्ष्य की स्थापना की विशेषता होती है। बनाने के चरण के दौरान समूह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ विश्वास बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना। ट्रस्ट। सफल समूह कार्य एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह सदस्यों को निर्णय अनिश्चितता के डर के बिना अपने विचारों को साझा करने में सहज महसूस करने की अनुमति देता है। समूह के नेता एक सुरक्षित एवं स्वागत योग्य वातावरण बनाकर खुले संचार को प्रोत्साहित करके और समूह के उद्देश्य लक्ष्यों के स्पष्ट अपेक्षा प्रदान करके मंच बनाने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। स्टेज 2 स्टॉर्मिंग। समूह विकास का एक दूसरा चरण तूफानी है। इस चरण में समूह के सदस्य एक दूसरे को चुनौती देना शुरू करते हैं, और व्यक्तिगत दृष्टिकोण और राय व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ अधिक सहेजे होते हैं, वे अपने स्वयं के विचारों पर जोर देना शुरू कर सकते हैं और दूसरों के सुझावों का विरोध कर सकते हैं। इससे समूह के भीतर संघर्ष और तनाव हो सकता है क्योंकि सदस्य अपनी पहचान स्थापित करने और अपनी राय रखने के लिए काम करते हैं। तूफान के चरण के दौरान समूह के नेताओं को संघर्ष को प्रबंधित करने और समूह के सदस्यों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समूह के भीतर सामंजस्य, साझा उद्देश्य की भावना को बनाए रखने के लिए काम करते हुए समूह के सदस्यों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, मान्य करना महत्वपूर्ण है। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि समूह के सदस्य अपने पदों पर दृढ़ हो सकते हैं और समझौता करने के लिए प्रतिरोधी हो सकते हैं। सहयोग।
स्टेज 3 नॉर्मिंग। समूह विकास का तीसरा चरण सामान्य। इस चरण में समूह के सदस्य समूह के व्यवहार और अंतःक्रियाओं के लिए मानदंड और अपेक्षाएं स्थापित करना शुरू कर देते हैं। मानदंडों में संचार, निर्णय लेने और संघर्ष समाधान के नियम शामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे मानदंड स्थापित होते हैं, समूह के सदस्य साझा पहचान, उद्देश्य की भावना विकसित करने लगते हैं। मानकीकरण चरण के दौरान समूह के नेता समूह के सदस्यों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी पर विचार करने और समूह के लक्ष्यों का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह समूह के भीतर उत्तरदायित्व की भावना स्थापित करने में मदद कर सकता है। साथ ही समूह की सफलता के लिए एक साझा प्रतिबद्धता भी स्थापित कर सकता है। स्टेज 4 परफॉर्मिंग। समूह विकास का चौथा चरण प्रदर्शन कर रहा है। इस चरण में समूह के सदस्य समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। समूह को उच्च स्तर की उत्पादकता और सहयोग की विशेषता, क्योंकि सदस्य साझा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। प्रदर्शन चरण को उपलब्धि संतुष्टि की भावना से चिन्हित किया जाता है, क्योंकि समूह के सदस्य अपने श्रम का फल देखते हैं। प्रदर्शन चरण के दौरान समूह के नेता समूह के सदस्यों को समूह के लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और समूह उन्हें प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सफलताओं का जश्न मनाना और समूह की उपलब्धि में व्यक्ति और समूह के योगदान को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। स्टेज 5 एडजॉर्निंग। समूह विकास का अंतिम चरण स्थगित होता है। इस चरण में समूह समाप्त हो जाता है, क्योंकि या तो इसके लक्ष्य पूरे हो गए या इसके सदस्य ने भंग कर लिए का फैसला लिया। स्थगन चरण को नुकसान और उदासी की भावना से चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि समूह के सदस्य अपने साझा अनुभवों और उनके द्वारा बनाए गए रिश्तों को प्रतिबंधित करते हैं।